मुसलमानों को क्या देता है? रिक्शा दे दिया, ठेला दे दिया, रेहड़ा दे दिया। हमें शिक्षा चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। मुसलमानों को सिर्फ दबाया गया है, दबाया गया है। गंगा की पेड़ पे हमारे बुजुर्गों की जहाँ से चील कौवे खा रहे थे। मजलिस एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ लेकर चल रही है। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं। ये विकास की बात करती है, तालीम की बात करती है। इस बार के यूपी चुनाव में मुसलमान किस ओर जाते हैं, इस ओर भी नजरें टिकी हुई हैं और नए खिलाड़ी हैं असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव में इस बार वो भी मैदान में हैं। अभी मैं गढ़ मुक्तेश्वर सीट पर हूं और यहाँ पर जो AIMIM के जो प्रत्याशी हैं फुरकान चौधरी, उनके समर्थन में एक रैली हो रही है। कुछ लोग जो रैली को संबोधित कर रहे हैं वो जिक्र कर रहे हैं ओवैसी पर हुए हमले की, फायरिंग की। ओवैसी पर फायरिंग हुई थी छजासी टोल पर। उसके बाद जो है जब भी इस बात का जिक्र होता है तो यहाँ समर्थकों का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, खड़े हो जाते हैं, जोश हाई हो जाता है। उसका कितना चुनावी असर है और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर यूपी के मुसलमान क्या सोच रहे हैं, ये हम लोगों से बात करते हैं। कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे कि ओवैसी को लेकर किस तरह का माहौल है, खासकर यूपी के चुनाव में मुसलमानों के रिएक्शन को लेकर। आप लोग ओवैसी साहब को सुनने आए हैं? जी ओवैसी साहब का है। तो ओवैसी साहब के ऊपर अभी तो परसों हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी, उसका जब भी जिक्र हो रहा है तो यहाँ बड़ा माहौल बदल जाता है। जी माहौल बदल जाता है। इस तरह का हमला करना ये अच्छा नहीं है। किसी भी पार्टी का आदमी हो, इस तरह के एक MP होने के साथ साथ इस तरह का अगर कोई हमला करता है, ये हिंदुस्तान की इसकी अच्छा नहीं है। किसी की कोई भी ओवैसी साहब ने अगर किसी भी पार्टी का आदमी हो और इस तरह का बड़ा आदमी हो, MP हो, और आप इस तरह से फायरिंग हो, ये अच्छा नहीं है, हिंदुस्तान की संविधान के खिलाफ है। के लिए आए, क्या नाम है? मोहम्मद आलम। आलम साहब, ये ओवैसी साहब पे हमले की मैं बात कर रहा था, तो हमले को आप लोग कैसे देख रहे हैं कि भाई ओवैसी पर हमला हुआ है, तो ये किसने कराया है, उस पे देख रहे हैं या एक चुनावी स्टंट देख रहे हैं कि चुनाव में चर्चा के लिए ये हमला हुआ है? कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखो, ये तो आप भी देख रहे हो कि 2 साथी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, वो जेल भी पहुंच गए हैं। ओवैसी साहब हमारे हैदराबाद से हमारे यूपी के अंदर चल कर हैं, हमारे लिए आए हुए हैं, हमारी खिदमत के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई सहायता नहीं मिल रही, मुसलमानों को कोई कुछ नहीं दे रहा। यहाँ पे ओवैसी साहब आए हुए हैं हैदराबाद से, वो हमारे लिए कुछ करने के लिए आए, वो यूपी के अंदर आए, उन पर हमला कर दिया। ये सरकार बेकार है, बिल्कुल खत्म। सवाल ये पूछ रहा हूँ कि यूपी में ओवैसी की जरूरत क्यों महसूस हो रही है आप लोगों को? महसूस हर एक कौम का अपना लीडर है, ये मानने वाली बात है। इसी वजह से मुस्लिम कौम का कोई लीडर नहीं है, ना ही मुलायम ना ही मायावती। हर कौम की अपनी पार्टी है। हम भी अपनी पार्टी को देखना चाहते थे काफी अरसे से, और अल्लाह का शुक्र है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि हमारे दरमियान हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, हमें बहुत खुशी की बात है। आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव या बहन जी के राज में जो आपके लिए काम हुए थे वो काफी नहीं है, अब अपना नेता चाहिए? जी बिल्कुल अपना नेता चाहिए, हमें कोई सुविधा नहीं है, हमें अपना नेता। अल्हम्दुलिल्लाह सभी सरकारें अच्छी हैं, बुरा नहीं कहेंगे हम, काफी हद तक अच्छी हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने क्या किया अपने सरकार में, सिर्फ हाथी बनवाए, कुछ नहीं। और जी आपकी आवाज आएगी, आपकी नहीं आएगी, उनको बोलने दीजिए। और अखिलेश यादव जी ने जो क्या साइकिल बांटी, लैपटॉप बांटे, मुसलमानों को उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। और आप कहते हैं कि दंगा नहीं हुआ, अखिलेश यादव की सरकार में 2013 मुजफ्फरनगर दंगा हुआ नहीं हुआ, उसमें काफी मुसलमान काफी हिंदू भाई दोनों ही पक्षों का काफी नुकसान हुआ। बहन जी के राज में कोई दंगा नहीं हुआ। वो कल अमरोहा में रैली कर रही थी, वो कह रही थी कि ये लोग जो हैं इस तरह की बयानबाजी करते हैं, भड़काने वाली बात करते हैं। मेरे राज में सबको नौकरी मिलती है, मुसलमानों का भी पूरा का पूरा विकास होता है। तो बहन जी पे भरोसा नहीं आप लोगों को? नहीं, अब हमें सिर्फ भरोसा है, और जो हमारा अपना सा लगता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। क्या चीज अच्छी लगती है उनकी? उनकी चीज अच्छी लगती है, एक तो उनकी जो कहते हैं वो अटल होता है, और किसी को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं, ना ही भेदभाव।
को लग रहा है कि ओवैसी जो है वो सरकार बना लेंगे? इंशाअल्लाह उम्मीद तो है, लेकिन अब नहीं, रफ्तार। हकीकत की बात कीजिए, देखिए जोश अपनी जगह होता है, प्यार मोहब्बत किसी के लिए अपनी जगह होती है, लेकिन आपको लग रहा है कि जमीनी हकीकत पे क्या मुसलमानों की पार्टी का नाम पे जो पार्टी राजनीति कर रही है ओवैसी है, वो सरकार बनाने की हैसियत रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं, और वो सरकार ही नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि कुछ ऐसा हो, सभी मिलकर ऐसा करें, यही नहीं उत्तर प्रदेश में सभी स्टेटों में हमारे बैरिस्टर ओवैसी का भरपूर सभी लोग साथ दें, जितने भी देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू सभी से मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि ये शख्स ना ही भेदभाव रखता और ना ही किसी में फर्क देखता। क्या नाम है भाई साहब? मुशीर अहमद अन्नदवी, अहमद साहब क्या करते हैं? पर टीचर हूँ। टीचर हैं जी। तो ये बताइए ओवैसी साहब पर हमला हुआ, जी, जी। ये बड़ा जब जिक्र हो रहा है आपकी रैली में जी। तो लोग खड़े हो जा रहे हैं एकदम, उसका असर होगा? किसका? ये जो हमला हुआ उससे सहानुभूति मिलेगी, समर्थन मिलेगा, क्या मिलेगा? इंशाल्लाह सरकार बनेगी, इंशाल्लाह हिस्सेदारी की बात है, सरकार बननी है। ओवैसी के बगैर कोई सरकार नहीं बना सकता, क्योंकि 20% मुसलमान है यहाँ पर, और हमारे माशाल्लाह तादाद चल आएगी इंशाल्लाह सरकार। देखिए आप टीचर हैं, जी। पढ़े लिखे आदमी हैं, आप इस बात को जानते होंगे कि वोट जो है ऐसी तो विधानसभाएं नहीं बनी है कि अकेले मुसलमान वोट डालेंगे तो जीत जाएगा प्रत्याशी, तो आपको सबका वोट लेकर चलना पड़ेगा। बाकी वोटर्स को क्या बताते हैं कि क्यों वो वोट करें आपको? मजलिस एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ लेकर चल रही है, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, सारे हैं इसमें माशाल्लाह। तो ऐसी पार्टी है जो सबका ख्याल रखती है, सबकी बात करती है, विकास की बात करती है, तालीम की बात करती है, और डॉक्टरों की बात करती है, सेहत की बात करती है, तरक्की। मेरा नाम मोहम्मद असजद। अर्शद साहब ये बताइए, आपके यहाँ पे बहन जी भी हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उनके राज में वो कहती हैं कि मुसलमान बहुत सुरक्षित थे, बहन जी पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो वादे करे थे आज तक वो वादे निभाए नहीं, और आज तक उन्होंने जो भी करा गलत ही करा, अच्छा करा ही नहीं आज तक। अगर वो अच्छा करते तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों आते? अगर वो अच्छा करते हम वही ऐसे ही रहते, इन्हें भी जिताते। अब भी हम जैसे हम अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिता रहे हैं, अब अगर वो ये अच्छा काम करते तो हम इनके साथ रहते। अब भी वो हमारे साथ क्यों, उन्होंने गलत करा हमारे साथ, इसलिए हम उनको छोड़ क्या दिए। गलत किया बताओ? गलत ये किया, हमारी मदद नहीं की जा रही बिल्कुल भी, हम पे जुल्म हो रहे, न जाने कैसे कैसे जुल्म हो रहे, क्या मदद हो रही है हमारी? कुछ भी मदद नहीं हो रही हमारी। अगर उन्होंने पार्टी बनाई, वो जीते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। अरे स्कूल बनाने चाहिए थे, तालीमी इदारे बनाने चाहिए थे, सब कुछ बनाना चाहिए थे, क्या बनाया उन्होंने? कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने। तीनों सरकार, योगी आदित्यनाथ, जी जी बिल्कुल, अखिलेश यादव, बहन जी, जी। मुसलमानों के लिए कोई काम ही नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं करा, सबके लिए काम नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने सबने वादे करे, क्या बताओ क्या वादा निभाया उन्होंने? एक वादा बता दो आप। अखिलेश यादव के पिता जी, के जी। साथ एक टैग जोड़ा जाता है, जी जी मुल्ला मुलायम, जी जी। उनको कहा जाता है जी। कि मुसलमानों के नेता बन के रह गए, जी। बाकी हिंदू तो उनको वोट भी नहीं कर रहे। तो मैं आपसे उनको उन पे भी भरोसा खो दिया। मैं आपसे बता तो रहा हूँ, उन्हें वो दे रहे, सब कुछ दे रहे, वो उन्हें मिल रहा। हमें क्या दिया उन्होंने बताओ? या हमें पैसे दिए उन्होंने, या हमें कुछ खाने को दिया हो, हमें बताओ क्या दिया उन्होंने? वो उन्हें मिल रहा, सरकार उन्हें दे रही, वो उन्हें मिल रहा, बस इसलिए उनके गारे हुए। हमें तो नहीं मिला कुछ भी। हमें जब कुछ मिलता तो हम यकीन करते कि हाँ भाई सरकार हमारी मदद कर रही। अब आपको अपना नेता चाहिए? अपना नेता चाहिए बिल्कुल, इंशाअल्लाह, और बनाकर रहेंगे इंशाअल्लाह अजीज, जरूर भी जरूर। कह रहा है कि अरतुरुल गाजी के म्यूजिक पे जो रील्स बनते हैं वो देखिए, वो बहुत अच्छी चीज है, और फिर वोट कीजिए। जी जी बिल्कुल, जी जी। अरतुरुल टर्की में है, जी जी अरतुरुल के नाटक देखा है, और उस पे फिर आपको लग रहा है ओवैसी उसके प्रतिनिधि बन जाएंगे? इंशाअल्लाह बनेंगे, जरूर भी जरूर बनेंगे। हम सब साथ रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सब साथ रहेंगे जब बनेंगे इंशाअल्लाह अजीज। ये बताइए, आपको सवर्ण समाज, ब्राह्मण, जाट, बनिया, ठाकुर, वैश्य, ये लोग क्यों वोट करें? हमें सबका साथ, सबको साथ ले चलना। हमें किसी नहीं का एक मुसलमान करना, हमें तो सब जितने भी सब भाई हैं। मुसलमान, अकेले दलित, अकेले सवर्ण तो किसी को जिता भी नहीं किसी को सकते, नहीं, हमें सबको वोट लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या सबको- समझा रहे हैं उनको, क्या बताते हैं? हम उनके लिए अच्छी तरक्की देंगे, तालीम करेंगे, और जो सहूलत होगी वो सबको दी जाएगी, ना कि किसी का किसको दे, सबको बराबर जो होगा सबको बराबर दिया जाएगा। ये नहीं कि भाई एक को तो उठा दिया, एक को दबा दिया, नहीं, सबकी आवाज सुनी जाएगी, सबको बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। हमारा नारा सबको है- साथ लेके जाएंगे। सबको साथ।
तो सबका साथ और सबका विकास के बाद तो मोदी जी भी कह रहे नहीं हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, सबका उन्होंने- विकास। उनसे सबका साथ सबका विकास कर देता आज ये बात नहीं होती भाई। चाचा आइए आइए चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम शमशाद अली है। शमशाद अली, ये कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। ये नारा तो मोदी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास करने का भरोसा नहीं है। मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया है, लेकिन वो कागजों में दिया है। बताओ, जुबानी का जुमला इसने तो पूरी कोविड जो ना मजदूर बना के डाल दिया, सबकी नौकरी छूट गई, कारोबार बिगड़ गए। ये तो लास्ट उन्हें कोविड के उस मैदान में ये सिलेंडर नहीं दे पाए, गैस सिलेंडर नहीं दे पाए, और इन पे क्रियाक्रम के लिए लकड़ी का इंतजाम नहीं हो पाया। गंगा की पेड़ पे हमारे बुजुर्गों की यहाँ से चील कौवे खा रहे थे। ये मोदी ने क्या विकास दिया बताइए? हमें शिक्षा चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, और तमाम समाजों को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लेके रहेंगे, और बाकी समाजों को जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली है उनको हम दिला के रहेंगे। और तमाम पार्टियों की आज नींद हराम है, सपा हो, बसपा हो, लोक दल हो, परलोक दल हो, सबकी नींद हराम है, और उन दलालों की भी नींद हराम है जो उन पार्टियों को जितवाते हैं। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, आओ मिलकर करें, एकता का राज चलेगा, राम रहीम का राज चलेगा। सीनियर आदमी हैं, सीनियर आदमी अखिलेश यादव, जी। मुलायम सिंह यादव, जी। बहन जी की सारी सरकारें देखी होंगी। देखी है। अब 5 साल योगी भी देख लिया आपने, देख ठीक लिया, है। देख तो इनमें से कभी कोई अच्छा नहीं लगा आपको? कोई अच्छा नहीं लगा। जब बहन मायावती मुख्यमंत्री बन जाती हैं, नौकरियां किसे देती है? जाटव भाइयों को देती हैं। मुसलमानों को क्या देता है? रिक्शा दे दिया, ठेला दे दिया, रेड़ा दे दिया, क्या मिला हमें? बहन जी ने अमरोहा की रैली में कहा कि मेरे राज में किसी से कोई भेदभाव नहीं होता, सबको बराबरी से सारे काम मिलते हैं। फिर नौकरियां हमें क्यों नहीं मिली? बताइए, आप एक भी नौकरियां बता दो। पूरे 20% हमारी आबादी है, एक नौकरियां बताओ। और जब अखिलेश भैया बन जाते हैं, 18% का वादा किया था इसने, अगर 1% भी नौकरी दी, जो नौकरी अपने यादव भैया को देता है, हमें रिक्शा थमा देता है, हमें लैपटॉप थमाता है, और हमें क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। हमारी शिक्षा छीन ली गई, हमसे अस्पताल छीन ले गए, हमारा डिग्री कॉलेज कोई एक नहीं बना, मुसलमानों को सिर्फ दबाया गया है। ये ऐसी शिक्षा जो है नहीं, ये ऐसी शिक्षा जो हम में है। इस पूरी बातचीत से ऐसा लग रहा है मुझे कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ, सियासी इस्तेमाल हुआ, ये कह रहे हैं आप? जी, मुसलमानों को तो वोट लिया, नोट लिया, और बस हुकूमत में जब पहुंचेंगे नौकरियां अपने अपने को देंगे। हमारी पार्टी का नारा है, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये हमारा परिवर्तन मोर्चा है, भागीदारी मोर्चा है, 6 पार्टियों का मोर्चा है। बाबू कुशवाहा सिंह हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोगों ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है? जी हाँ, वामन मेश्राम भी साथ में? हाँ, वामन मेश्राम भी साथ है, कश्यप भी साथ है, हमारे रामकरण कश्यप भी साथ है, अखिलेश सिंह भी साथ है, और तमाम लोग साथ हैं, और तमाम लोगों को हम हिस्सेदारी दिला कर रहेंगे, लेकर रहेंगे। और इस बार ना हाथी चलेगा, ना हाथ चलेगा, ना साइकिल चलेगी, पतंग उड़ेगा, पतंग जब उड़ती है ना, कभी कभी कट भी जाती है। वो वाला मांझा नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि वोट कटवा बन के रह जाएंगे? नहीं, वोट कटवा हम बताते। वोट काउंट 2017 में इलेक्शन हुआ, यादव ने वोट कहाँ दिया? कोई वोट कटवा नहीं बताता। जाटव ने वोट कहाँ दिया? कोई वोट कटवा नहीं बताता है? और तमाम ने वोट वहाँ दिया, लेकिन मुसलमान ने 75% वोट इन समाजवादी पर, हाँ, समाजवादी पे डटा रहा, और बसपा था तो बसपा पे डटा रहा। लेकिन ये लोग कहाँ गए? ये सिर्फ हमसे बीजेपी को डराते हैं, हमारी वोट लेते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। बीजेपी को ना हमने जिताया, ना कभी जिताएंगे। बीजेपी को इन्होंने लोगों ने ऊपर पहुंचाया, ये लोग नीचे उतारेंगे।
ये ओवैसी के समर्थकों के साथ बातचीत, इनका दावा है कि ये लोग सरकार बनाएंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे के साथ में वामन मेश्राम इनके साथ में है, बाबू सिंह कुशवाहा इनके साथ में है, एक भागीदारी मोर्चा बनाया है। इनका दावा है कि सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार कौन बनाता है ये 10 मार्च को पता चलेगा। हमारी अपील है कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें और अपने कैंडिडेट को, ऐसे कैंडिडेट को जिताएं जो आपके हक की बात करे। इस वीडियो में कही गई बातें आपको कैसी लगी उसके बारे में लिखें, अपनी राय लिखें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।